तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके ग्राहक का भी काम सर्वर डाउन, पेमेंट फेलियर या वेबसाइट की देरी या दिक्कत के कारण ग्राहक का काम खराब हो जा रहा है और इस सिचुएशन में ग्राहक आपसे झगड़ा करने लगता है, ग्राहक आप पे गुस्सा होने लगता है, इवन कई कस्टमर तो ऐसे होते हैं जो दुकानदार को गाली तक देने लगते हैं। तो इस सिचुएशन में जो साइबर कैफ वाले होते हैं, जो सीएससी वाले होते हैं, जो ऑनलाइन शॉप चलाने वाले ऑनर होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम करें तो करें क्या, कस्टमर से कैसे निपटे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसका यूज अगर आपने अपने दुकान पे कर लिया, जिसका रूल अगर आपने अप्लाई कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ 100% लिख के देता हूं कि आपके साथ कस्टमर कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। और इवन जो कस्टमर पैसे की डिमांड करते हैं कि जो पैसा उन्होंने काम करने के लिए दिया था वो पैसा हमें रिफंड किया जाए, तो ग्राहक आपसे पैसा भी रिफंड नहीं मांग सकता इस रूल के सुनने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सा है वो रूल जिसको आपको 100% आज का आज अभी से अभी अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में कभी ऐसी दिक्कत में ना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सारे के सारे नियम को अच्छी तरीके से डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बारी बारी से हम सारे नियम के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस नियम को हम कहते हैं एसओपी। एसओपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक ऑपरेशन प्रोसीजर। इसका यूज बड़े बड़े फैक्ट्रियों और बड़े बड़े संस्थाओं को चलाने के लिए किया जाता है और आज हम इसका यूज अपने साइबर कैफ, अपने सीएससी या फिर अपने ऑनलाइन शॉप को चलाने के लिए भी करेंगे, ताकि जो हमारा ऑपरेशंस है, हमारे जो काम है, ग्राहक और हमारे बीच सिस्टमेटिक तरीके से चले और उसके बीच में कोई दिक्कत और या कोई परेशानी ना आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियम नंबर 1 के बारे में। एक्चुअली इसे नियम नहीं कहेंगे, एक मैं छोटी सी बात आपको बता रहा हूं कि साइबर कैफ का काम क्या है, सीएससी या फिर ऑनलाइन सॉल्यूशन या ऑनलाइन सर्विस सेंटर का काम क्या है। तो देखिए, साइबर कैफ का काम है सिर्फ कमांड देना। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो अच्छी तरीके से, तो मैं बता रहा हूं कि साइबर कैफ का काम यानी कि आपका काम, हमारा काम है सिर्फ फॉर्म को सबमिट करना। उसका रिजल्ट डिपेंड करता है उसकी वेबसाइट पे, उसके सर्वर पे, ना कि वो हमारे हाथ में। क्योंकि इवन मैंने कई बार देखा है कि जो हमारे ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का हमने फॉर्म भर दिया, किसी का स्कॉलरशिप भर दिया, तो फॉर्म भरने के बाद वो हमारे पास 4 बार आता है और कहता है कि अरे मेरा स्कॉलरशिप अभी तक से नहीं आया, तुमने कैसा काम किया, मेरा स्कॉलरशिप अभी तक से अकाउंट में नहीं आया, मेरा फॉर्म का एडमिट कार्ड नहीं आया, मेरा पैसा नहीं आया अकाउंट में। तो अरे भैया, उनको सिर्फ एक ही जवाब दो कि जो फॉर्म हम भरते हैं उसे सबमिट करना हमारा काम है, बाकी जो उसका रिजल्ट देने का काम है, जो उसका मेन काम है, वो सर्वर या फिर उसकी वेबसाइट करती है, यानी कि सरकार का काम है। उसका रिजल्ट आना या ना आना, आपका स्कॉलरशिप मिलना या ना मिलना, फॉर्म का रिजेक्ट होना, एक्सेप्ट होना, ये सारा का सारा डिपेंड करता है विभाग के ऊपर, जो विभाग का आपने फॉर्म भरा है। ना कि इसके लिए साइबर कैफ वाला जिम्मेदार है, ना कि इसके लिए सीएससी वाला जिम्मेदार है। तो ये सबसे बड़ी समस्या यही आती है लोगों के बीच में। अगर आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है कि फॉर्म भरने के बाद कोई आपसे जबरदस्ती पूछता है 4 बार, 5 बार, 10 बार, दुकान पे बार बार आके, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हमेशा होता है या फिर कई दफा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं धीरे धीरे इसके नियम के बारे में कि ये नियम है क्या। तो दोस्तों बात करते हैं रूल नंबर 1 की, सर्वर या वेबसाइट की जिम्मेदारी। अगर काम करते वक्त या फिर किसी फॉर्म को भरते वक्त सर्वर डाउन हो, पेमेंट फेल हो या वेबसाइट में कोई तकनीकी समस्या हो, वेबसाइट स्लो चल रहा हो, तो उसके लिए साइबर कैफ वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। उसके लिए उस वेबसाइट का विभाग जिम्मेदार होगा जिसने वो वेबसाइट बनाया है, या फिर जिस विभाग का फॉर्म हम भर रहे हैं, तो उसके लिए साइबर कैफ वाले जिम्मेदार नहीं रहेंगे। उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ उसकी आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक विभाग ही रहेगी। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, डॉक्यूमेंट्स को लेके। क्योंकि ग्राहक जो डॉक्यूमेंट हमें देता है, हम वही उस डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। कई बार क्या होता है कि ग्राहक काफी चतुर होते हैं, काफी होशियार होते हैं, वो कुछ भी उल्टा पुल्टा डॉक्यूमेंट आपको दे देते हैं और जब उनका काम खराब हो जाता है या फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, डॉक्यूमेंट फेल हो जाता है, तो वो सीधा का सीधा गलत हमें ठहराते हैं, साइबर के फाले पे इल्जाम लगाते हैं कि तुमने हमारा काम खराब किया है। तो हमें रूल नंबर 2 हमेशा ये याद रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स ग्राहक हमें सबमिट करता है, उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी ग्राहक की रहेगी। उसमें साइबर कैफ वाले का कोई हाथ नहीं रहेगा और साइबर कैफ वाला इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा कि आपने गलत डॉक्यूमेंट दिया है या फिर फर्जी दिया है या फिर सही डॉक्यूमेंट दिया है। तो ये रूल नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी आप खुद कभी मत लीजिएगा, डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी हमेशा ग्राहक की ही रहेगी, तो भी आप सेफ रह सकते हो। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में है कि पैसा रिफंड की जिम्मेदारी। अगर काम कराते वक्त सर्वर डाउन है, वेबसाइट स्लो है और उसमें पेमेंट करते वक्त अगर साइबर कैफ वाले का पेमेंट फंस जाता है, तो उसमें पेमेंट आपको वापस नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कस्टमर कई बार क्या करते हैं कि लास्ट डेट में आपसे फॉर्म भरवाने आएंगे, वेबसाइट स्लो है, काफी ज्यादा ट्रैफिक है वेबसाइट पे, या फिर आज ही लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो उनको उससे पहले याद नहीं रहेगा
और लास्ट डेट में फॉर्म भरवा नहीं आ देते और जबरदस्ती आपको बोलते हैं कि मेरा फॉर्म भर दो। और उस समय क्या होता है कि साइट बहुत स्लो चलता है और पेमेंट वगैरह फेल हो जाता है, जिसके बाद कस्टमर क्या बोलता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो उस समय आपको ये रूल नंबर 3 याद रखना है कि पेमेंट किसी भी हालत में रिफंड ना करें, वरना आप फंस सकते हो। रूल नंबर 4, सुधार या कोई भी किसी तरीके का डॉक्यूमेंट में अपडेशन करना। याद रखिएगा, अगर कस्टमर का काम अगर आपने करके दिया है और कस्टमर दोबारा आपसे उसी फॉर्म में दोबारा करेक्शन करवाता है या दोबारा सुधार करवाता है, तो आपको ये रूल नंबर 4 हमेशा ही उसे याद दिलवाना है कि दोबारा किसी भी तरीके का करेक्शन या दोबारा किसी भी तरह का काम करने के लिए उसे दोबारा पैसे देने होंगे, यानी दोबारा पेमेंट करना होगा। तो ये रूल नंबर 4 हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की, काम में लगने वाला समय। देखिए, अगर आप कोई भी काम करते हो तो वो जो काम है वो वेबसाइट के हिसाब से काम करेगा। जिस विभाग का आपने काम किया है उस विभाग पे डिपेंड करता है कि काम कितने टाइम में पूरा होगा। अगर कस्टमर बार बार आके पूछता है, आपको परेशान करता है कि मेरा काम कब होगा, काम कब होगा, तो उसे ये हमेशा रूल नंबर 5 याद दिलाएगा कि आपने जिस विभाग का फॉर्म भरा है उस विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम कब फाइनल होता है। अगर आप जिम्मेदारी अपने आप पे लेते हैं तो आपको कस्टमर फंसा सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, आप अक्सर इस 5 रूल को याद रखिएगा। अगर ये आपने इस 5 रूल को फॉलो कर लिया तो कस्टमर आपसे कभी भी बहस नहीं करेगा। और एक चीज मैं आपको और दिखाने वाला हूं कि मैंने इस तरीके के सारे रूल्स को, जितने भी एसओपीज हैं, जितने भी सारे रूल्स हैं जो साइबर कैफ और कस्टमर से रिलेटेड हैं, मैंने उसका एसओपी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है, जिसमें यह लिखा है कि आपको काम कैसे करना है, कस्टमर से डील कैसे करना है, हम अपने साइबर कैफ को कैसे स्मूथ तरीके से चला सकते हैं, वो सारे कुछ इसमें लिखे हुए हैं। देखिए, इसमें बहुत ही डिटेल में हर चीज अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि हम कौन कौन सी जिम्मेदारी को हाथ में ले सकते हैं, हमारा ऑनरशिप क्या है, ये सारी चीज इसमें लिखी हुई है। अगर आपको ये चाहिए पूरा लिस्ट तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस लिस्ट को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आप इस रूल को फॉलो कीजिएगा, इस चीज को फॉलो कीजिएगा और आप अपने इस रूल को प्रिंट आउट करके अपने दुकान में अगर लगा लेंगे तो कस्टमर कभी भी आपसे बहस नहीं करेगा, क्योंकि आपने रूल को अपने दुकान में लगा रखा है। अगर कस्टमर बहस करता है तो आप उसे दिखा दीजिए, कहिए कि देखिए ये हमने रूल लगा रखा है, आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम रूल के हिसाब से काम करते हैं, हमारे दुकान का एक अलग संविधान है, हम अपने सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं, ना कि आपके हिसाब से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।